अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन ट्यूटर्स। आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट होता क्या है? ऑर्बिट वो बोनी अपर्चर होता है जहाँ अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आइस प्रेजेंट होती है। यानी कि ये जो दो गोले गोले नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ऑर्बिट पढ़ने के लिए ना उसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आईबॉल प्रेजेंट होती है, फेशिया होते हैं, ऑर्बिटल एंड बल्बर फेशिया होते हैं। ऑर्बिटल फेशिया वो होता है जो ना ऑर्बिट को लाइक जो आई होती है ना उसको बाहर से कवर करा होता है, और बल्बर फेशिया जो होता है मतलब बल्बर फेशिया अंदर की तरफ होता है, ऑर्बिटल फेशिया बाहर की तरफ होता है। फिर इसमें मसल होता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल प्रेजेंट होता है। वेसल्स, इसमें डिफरेंट वेसल्स प्रेजेंट होती है। जब हम लोग अंदर फोरामिनास वगैरह पढ़ेंगे ना, उधर हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, नर्व्स भी डिफरेंट होती हैं, वो भी हम लोग अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा सिलियरी गैंग्लियन होता है, ऑर्बिटल फैट होता है, और लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल सैक प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है उसको भी हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसकी शेप के बारे में देखेंगे। इसकी शेप जो है ना, ये क्या है? एक 4 साइडेड पिरामिड की शेप होती है। इसकी एक एपिक्स, एक बेस और 4 वॉल्स होंगी। एपिक्स ऑब्वियसली जो पॉइंटेड जो जगह होती है उसको हम लोग एपिक्स कहते हैं। तो ये तो पॉइंटेड जगह है नहीं, इसका मतलब है ये जो अंदर वाली है इसको क्या कहेंगे हम लोग? एपिक्स का नाम दे देंगे। ये जो बाहर है इसको हम लोग बेस का नाम दे देंगे। और इसकी 4 वॉल्स हैं। कौन कौन सी? रूफ यानी छत, फ्लोर यानी कि ज़मीन, ठीक है, और ये लेटरल वॉल, और ये क्या है? मीडियल वॉल। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी रूफ के बारे में। रूफ सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना कौन कौन सी बोन्स बनाती हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनकी रिलेशंस देखेंगे, और इसके अलावा जो इनकी जो मेन जो फीचर्स हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बोन कौन कौन सी है ये आगे की तरफ से हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, थक गए हैं अभी। तो ये फ्रंटल बोन है, ठीक है, फ्रंटल बोन। फिर ये जो अंदर की तरफ ये बोन नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी ये क्या है? ये सिफेनॉइड बोन है, ठीक है, और ये सिफेनॉइड बोन का लेसर विंग होता है। ठीक है ना, अच्छा, रिलेशंस में इसमें हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है। किस तरीके से आता है ये देखें, ये हमारे पास क्रेनियल फोसा है पूरा, ये इसका एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, ये इसका मिडिल क्रेनियल फोसा होता है, ये इसका क्या होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। तो ये जो रूफ होती है ना, ये किसके साथ कनेक्टेड होती है, किसके साथ रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फ्रंटल एयर साइनेसिस होते हैं। एयर साइनेसिस का क्या काम होता है? ये एक तो क्रेनियम को लाइट वेट करवा देते हैं, ठीक है ना, ये ना मतलब एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, विद इन बोन्स। अच्छा, इसके अलावा अब इधर कौन सा मेन जो फीचर्स वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं? लैक्रिमल फोसा इधर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इधर बाहर हमारे पास एक लैक्रिमल फोसा प्रेजेंट होता है। लेट मी शो यू इन द डायग्राम। ये जो हमारे पास है ना, कमजूम है, ये जो हमारे पास है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लैक्रिमल फोसा का नाम देते हैं। अगेन इधर अंदर की तरफ होता है ट्रोक्लियर फोसा, ये यहाँ पे नहीं नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ऑप्टिक कैनाल ये इधर अंदर इधर लाओ जरा। अच्छा, ये जो है ना, ये जो गोल गोल सी नज़र आ रही है, जहाँ से मेरी उंगली आ रही है बार बार, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक कैनाल का नाम देते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्टिक कैनाल होती है। और ये जो है ना, ये वैसे हम लोगों ने लेटरल वॉल में पढ़ना है, लेकिन दिस वन इज़ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसको और इसको प्लीज़ बिल्कुल भी आप लोगों ने वो नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। ये ऑर्बिटल कैनाल है, सॉरी ऑप्टिक कैनाल है, जिसमें से ऑप्टिक नर्व पास करेगी, और ये ऑर्बिटल फिशर है जिसमें से क्या करेंगी? दो सॉरी डिफरेंट नर्व्स और डिफरेंट आर्टरीज पास करेंगी। इनके बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़नी है इसकी लेटरल वॉल के बारे में। लेटरल वॉल जो होती है ना, इसमें सबसे पहले फिर वही बात है, हम लोगों ने बोन्स पढ़नी है, रिलेशंस पढ़नी है, और इसके फीचर्स पढ़ने हैं। बोन्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था? इधर अंदर की तरफ से, ऊपर की तरफ से कौन सी आ रही है? स्फीनोइड बोन आ रही है, ठीक है, लेटरल वॉल बनाने के लिए। एक तो स्फीनोइड बोन आ गई, साथ में कौन सी हमारे पास? जाइगोमेटिक बोन आ गई, ठीक है ना। ये जाइगोमेटिक बोन है और ये स्फीनोइड बोन है, और ये क्या बना दिया इन्होंने? इसका लेटरल वॉल बना दी थी। इसकी रिलेशंस किसके साथ है? अब देखिए, ये अगर मैं ना इसको अगर इधर से, ये जो सुपीरियर हम लोगों ने बोला था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इससे अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास? ये देखिए, इधर मेरी उंगली कहाँ से निकल रही है? इधर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये मिडिल फिशर होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब हम लोगों ने देखना है, सॉरी वी वर इंटरप्टेड बाय आवर टीचर्स, बंद ली। अच्छा, अब हम लोगों ने लेटरल वॉल की बोन्स को डिस्कस कर लिया। कौन सी थी? फ्रंटल बोन थी और जाइगोमेटिक, सॉरी स्फीनोइड बोन थी और जाइगोमेटिक बोन थी, ठीक है। इसमें अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, दिस वन इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जाइगोमेटिक फोरामेन फॉर द जाइगोमेटिक बोन प्रेजेंट होती है, जो इधर बाहर की तरफ, जाइगोमेटिक नर्व के लिए एक फोरामेन होता है जो इधर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। फिर जाइगोमेटिक ट्यूबरकल होता है, जिसको हम लोग विटनेस ट्यूबरकल कहते हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये विटनेस ट्यूबरकल है, ठीक है, ये विटनेस ट्यूबरकल है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? जाइगोमेटिक नर्व के लिए जो फोरामेन होता है वो ये वाला है, ये विटनेस ट्यूबरकल है, और दिस इज द फोरामेन फॉर द जाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव
फ्लोर के बारे में फिर हम लोगों ने पहले बोन्स को डिस्कस करना है, फिर रिलेशंस को डिस्कस करना है, फिर इसकी फीचर्स को डिस्कस करना है। बोन्स कौन कौन सी मिलकर बनाएंगी फ्लोर को? सबसे पहले मैक्सिला, ये देखिए ये सामने से कौन सी बोन बना रही है? मैक्सिलरी बोन बना रही है, ठीक है। साइड से हमारे पास ये ज़ैगोमेटिक बोन बना रही है और अंदर से पैलेटाइन बोन बना रही है, ठीक है। ज़ैगोमेटिक बोन, मैक्सिलरी बोन और पैलेटाइन बोन, ख़त्म, ठीक है। अब रिलेशंस को देख लेते हैं। ये जो है ना, ये आगे जाके चूंकि यहाँ पे मैक्सिला है तो मैक्सिलरी साइनसिस के पास जाके ये क्या हो जाएगी, के साथ ये क्या होगी, रिलेटेड होगी। फिर इसके जो मेन फीचर्स है उनमें हमारे पास सबसे पहले ये जो है ना, ये हमारे पास एक और फिशर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर का नाम देते हैं। और इसी के साथ ये जो हमारे पास एक ग्रूव से नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव का नाम दे देते हैं, ठीक है। बंद। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ी है मीडियल बोन। अगेन पहले बोन्स, फिर रिलेशंस, फिर क्या कर जाएंगे हम लोग, फीचर्स की तरफ जाएंगे। बोन्स कौन कौन सी मिलके बनाती हैं? सबसे पहले देखिए मीडियल बोन को कौन, मीडियल जो वॉल है इसको कौन बना रहा है? ये मैक्सिलरी बोन बनाएगी, ठीक है। ये अंदर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ है ना, इसको हम लोग लैक्रिमल बोन कहेंगे। लैक्रिमल बोन से पीछे ये हमारे पास एथमोइड बोन प्रेजेंट होती है और ऊपर से स्फीनोइड बोन आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बोन है, स्फीनोइड है, एथमोइड है, लैक्रिमल है और मैक्सिलरी बोन है। रिलेशन इसके किसके साथ होंगे? लैक्रिमल ग्रूव। ये जो हमें एक ग्रूव से नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द लैक्रिमल ग्रूव, जिसके अंदर आके क्या प्रेजेंट होता है? लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके रिलेशंस में फिर हम लोगों ने एथमोइडल एयर साइनसिस का बारे में पढ़ना है, स्फीनोइडल एयर साइनसिस के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियसली एक एथमोइड बोन में पाई जाएंगी और स्फीनोइडल एयर साइनसिस स्फीनोइड बोन में पाई जाएंगे। फिर इसके फीचर्स में हम लोगों ने लैक्रिमल ग्रूव को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखना है कि फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ये ऑप्टिक कैनाल, इनमें से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं। अब हम लोगों ने इसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। ये चूंकि इंपॉर्टेंट था तो इसलिए हम लोगों ने आखिर के लिए इसको रख दिया था। ऑप्टिक कैनाल जो होती है ना, इसमें से दो चीज़ें पास करती हैं। एक तो ऑप्टिक नर्व पास कर रही होती है और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी पास कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, दिस इज़ बिट कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ, तो इसका हम लोगों ने अलग से ये एक नोट्स टाइप बना दिए हैं, ठीक है। इसमें से क्या क्या पास करता है, ये ना असल में सारी रट्टे वाली चीज़ें, तो प्लीज़ आप लोग खुद ही रट्टा लगाइएगा, मैं ऐसे उसे बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके जो ये ना आप लोगों को वैसे पार्ट्स अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इसका क्या है, अपर लेटरल पार्ट है सॉरी, ये मिडिल पार्ट है और ये लोअर मीडियल पार्ट है, ठीक है ना। अपर लेटरल पार्ट जो होता है इसमें से लैक्रिमल एंड फ्रंटल नर्व पास करती है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैक्रिमल बोन है, ठीक है, और फिर क्या है, फ्रंटल बोन है। तो क्या पास करेगी, लैक्रिमल एंड फ्रंटल नर्व पास करेगी। अगर आप लोगों को एनाटमी अच्छे तरीके से आती है ना, तो ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ट्रोक्लियर नर्व पास करेगी। अच्छा, फिर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी वेन पास करेगी और रिकरेंट ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास करेगी। फिर ये जो मिडिल पार्ट होता है इसमें से क्या क्या पास कर रहा होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व ऑब्वियसली जो मोटर सप्लाई देगी आई को। फिर नेजोसिलियरी ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आके अपनी इनर्वेशंस देती है। फिर एब्ड्यूसेंट नर्व भी आ जाती है, ठीक है। फिर जो लोअर मीडियल पार्ट होता है इसमें कौन सी होती है, इंफीरियर और ऑफ्थेल्मिक वेन होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ से पास कर रही होती है। फिर ये हम लोगों ने पढ़ा है सुपीरियर ऑर्बिटल अपर्चर, सॉरी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बारे में। अब हम लोगों ने देखना है ये जो इसका जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना, इसके बारे में क्या, इसमें से क्या क्या पास करा होता है। तो इसमें से क्या पास करता है, सबसे पहले ज़ैगोमेटिक नर्व पास करेगी, ऑर्बिटल ब्रांचेस ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन पास करेगा और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और वेसल्स पास कर रही होंगी, ठीक है। फिर ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव है जिसमें से क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स पास करेंगी। देन हम लोगों ने यहाँ पे ज़ैगोमेटिक फोरामेन पढ़ा था, जहाँ से ज़ैगोमेटिक नर्व पास करेगी, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, हम लोगों ने पीछे डायग्राम में दिखाया भी था। फिर एंटीरियर एथमॉइड फोरामेन होते हैं और पोस्टीरियर एथमॉइड फोरामेन होते हैं, और इनमें से भी एंटीरियर एथमॉइड नर्व और वेजल और पोस्टीरियर एथमॉइड नर्व और वेजल पास करेगी। दैट्स इट। हाँ, इसमें एक और चीज़ रहती है, ये जो ऊपर नॉच नज़र आ रहे हैं दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, और नीचे की तरफ भी होता है, या दिस वन, दिस इज द इंफ्रा ऑर्बिटल, आई गेस दीज आर कॉल्ड फोसास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी नो, these are notches। तो ये क्या है, ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है और ये इंफ्रा ऑर्बिटल नॉच है, एंड दिस इज दैट इज इट फॉर द ऑर्बिट्स। और बस अल्लाह हाफिज़।